लोगों को गलत फहमी थी कि इमरान खान 25 दिन समरी पर बैठेगा। इदारों ने भी मुआशी और सियासी अदम इस्तेकाम गंभीर हो गया है। फौज ने सियासत से दूर रहने का हतमी फैसला कर लिया, जो पीडीएम की सियासी मौत है। नया आर्मी चीफ किसी सियासतदान के साथ नहीं, मुल्क और अवाम के साथ खड़ा होगा। सियासी इस्तेकाम वक्त इलेक्शन से आएगा। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का ट्विटर बयान जारी। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च मुल्क की सियासी सूरत हाल और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अमन और अमान के हवाले से वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर इजलास में शरीक हुक्काम ने वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को PTI से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। कहा, सियासी जमात की वफाक पर चढ़ा कानूनी इकदाम रोकना सूबाई हुकूमतों का आईनी जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी इंजीनियर अमीर मकाम का जलसा आम से कहते हैं, पाक फौज हर मुश्किल वक्त में अवाम के साथ खड़ी है। इमरान खान ने कौम को गुमराह करने की कोशिश की। पाकिस्तान के लोग जानते हैं कि कौन झूठा और कौन सच्चा है। लोगों की हासिल करने के लिए न्यासी ने झूठा बयानिया बनाया है। पाक फौज मुल्क की सरहदों की हिफाजत रही है। इमरान खान पर फायरिंग करने वाली GIT ने काम रोक। CPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की मुअत्तली का नोटिफिकेशन बहाल। पूरे कराची में 5000 पोलिंग स्टेशन हैं। इन पर बाद में पुलिस एहलकार नहीं होंगे तो धांधली का इल्जाम लगेगा। इस वजह से हमने इलेक्शन कमीशन दायर की थी। कराची में बल्दियाती इलेक्शन हुए तो सिंध हुकूमत के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की गई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत से साफ शफाफ इलेक्शन करने की अपील। बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान तो हो गए, इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतजामात करने के मुंतजिर हैं। अगर करप्शन देखना कमीशन का काम नहीं तो कम अज कम इलेक्शन कमीशन ये तो देख लें कि नई स्कीम ही है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का शहर की अबतर सूरत हाल और दरपेश मसाइल पर इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। ANF की कार्रवाइयां, मंशियात बरामद, मुल्जिमान गिरफ्तार। महकमा MT एंटवार ने कार्रवाई करते हुए 31 किलोग्राम हीरोइन और 12,000 से जायद नशा बरामद कर ली। मुसाफिर के बैग से तलाशी के दौरान 12,205 नशा बरामद होने पर फौरी कार्रवाई करते हुए उसे हिरासत में ले लिया गया। अमरीकी सिफारती मिशन के नए और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को मुबारकबाद। ट्वीट में लिखा, मुंतखब रहनुमाओं के साथ काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। हम तजारत और सरमायाकारी, सेहत, मौसमियाती तब्दीली, गवर्नेंस और इलाकाई सलामती में मुश्तरका मुफादात को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के मुंतखब, उसकी फौजी क़यादत और सिविल सोसाइटी के मुतादिद शराकतदारों के साथ काम पुरअज़्म हैं। आज़ाद कश्मीर में ज़लज़ले के झटके, लोगों में खौफ व हरास फैल गया। पुलिस के मुताबिक ज़लज़ला अभी तक किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं। रहमत के अहाते में रहमत की आमद। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बच्ची की पैदाइश, वालिद ने 9 मौलूद बच्ची का नाम तैयबा रख दिया। माँ और बच्ची को चेकअप के बाद बाबे जिब्रील हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। मेरे लिए स्पीड अहम है, 140 स्विंग पर काम कर रहा हूं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार फास्ट बॉलर नसीम शाह का बॉलिंग प्रैक्टिस पर अहम बयान। यूट्यूब से सालाना 10 लाख रुपए का पाकिस्तानियों में 110% इजाफा। तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान के ऑनलाइन आ चुकी फीसद देही आबादी में 78%
यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने वाले 76% पाकिस्तानियों का कहना था कि वो नई चीज़ें और आइडियाज़ सीखने का इस्तेमाल करते हैं। साहिल पर पेट में 150 किलो कचरा भर जाने के सबब स्पर्म व्हेल की आंख मौत। रेस्क्यू टीमों ने व्हेल को बचाने की भरपूर कोशिश की मगर नाकाम रहे। सोशल मीडिया पर वायरल। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हम वॉइस क्लास करें। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया पहुंच। वज़ीर-ए-आज़म इस्तांबुल शिपयार्ड में पाक बहरिया के लिए बनाए जाने वाले बर के काम का भी इफ्तिताह करेंगे। दौरा तुर्किया के दौरान 2 तरफा मुलाकातें करेंगे। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट करते हुए कहा कि तुर्किया में रहना घर जैसा महसूस हो रहा है। सदर तैयब एर्दोगान की क़यादत में स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के नए दौर में दाखिल हो गए हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि हकीकी आज़ादी मिलने तक हम आराम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पीटीआई कारकुनों के लिए अपने खसूसी वीडियो पैगाम में कहा कि 26 नवंबर दिन 1 बजे सब पिंडी हकीकी आज़ादी मार्च में शिरकत करें। हकीकी आज़ादी तब मिलती है जब कौम में इंसाफ है। उन्होंने कहा जब कौम को हकूक मिलते हैं तो कौम आज़ाद होती है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि विफाक पर चढ़ाई का गैर कानूनी हुकूमतों की आईनी जिम्मेदारी है। तहरीक इंसाफ की सियासी सूरत हाल और रावलपिंडी और इस्लामाबाद में अमन अमान के हवाले से विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें IG इस्लामाबाद, चीफ कमिश्नर, सिक्योरिटी एजेंसीज के नुमाइंदे और हुकाम शरीक हुए। इजलास में शरीक हुकाम ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को PTI इज्तिमा और सिक्योरिटी से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इमरान खान का शहबाज शरीफ के अच्छा इक़दाम है। इमरान खान सियासत में ये रवैया अपनाएं तो मुल्क में स्याह है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सियासतदान लड़ते रहें तो इदारों को मुदाखलत का मौका मिलता है। सियासतदान रियासत के वाज़े करदा असूलों पर चलें तो कोई मुदाखलत ना करे। विफाकी वज़ीर ने लॉन्ग मार्च के हवाले से कहा कि एहतजाज सबका हक है, लेकिन लोगों की नकलो हरकत और रोज़गार मुतासिर नहीं होने चाहिए। अवाम की जानो माल की हिफाजत रियासत का फ़र्ज़ है। इमरान खान आईनी हदूद में रहकर एहतजाज करें। वज़ीर दिफा ने कहा कि जमहूरी मुआशरे में मुज़ाकरात का ऑप्शन ख़त्म नहीं होता। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की बात अभी नहीं हुई। रावलपिंडी इंतजामिया की तहरीक इंसाफ को फैजाबाद पर जलसे की इजाज़तनामा जारी कर दिया गया। ज़िलाई इंतजामिया को जलसे का इजाज़तनामा 56 शराइत के साथ जारी किया, जिसमें सबसे बड़ी शर्त फैजाबाद को 26 नवंबर को रात खाली करना होगा, जबकि इंतजामिया ने रावलपिंडी पुलिस को जलसे के लिए तमाम ज़रूरी सिक्योरिटी इकदाम करने की अहकामात जारी कर दिए। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक इंग्लैंड क्रिकेट टीम रावलपिंडी खेलने के लिए पहुंच रही है। चेयरमैन PTI और इंतजामिया सिक्योरिटी इदारों के तयशुदा रास्ते को इस्तेमाल करेंगे। इमरान खान जलसे से पहले और जलसे के बाद सन प्रूफ गाड़ी इस्तेमाल करेंगे, जबकि इलामा इकबाल पार्क को कारकुनान के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। साबिक वफाकी वजीर फैसल बावड़ा सेनेट की नशिस्त से मुस्तफा। 5 सुप्रीम कोर्ट में अपने खिलाफ नाअहली केस की समाअत के बाद सलवाड़ा ने
इस्तीफा पेश करते हुए कहा कि तस्लीम करता हूं कि अच्छी नीयत से खुद इस्तीफा दिया है। आर्टिकल 63(1)(c) के तहत नाअहली तस्लीम करता हूं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसल वावड़ा की मुआफ़ी तस्लीम करते हुए उनकी ताहयात नाअहली का हुक्म कालअदम करार दे दिया और ताहयात नाअहली के बजाय सिर्फ 5 साल के लिए नाअहल कर दिया, जिसके बाद वो अगला इलेक्शन लड़ सकेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि इमरान खान सिर्फ आर्मी चीफ की तकर्री पर असरअंदाज होने के लिए आना चाहते थे। तैनाती का मरहला अब खुश असलूबी से तय हो चुका है। शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कानून के अंदर रहेंगे, राना साहब इनका इस्तकबाल करेंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान का कानून के अंदर रहेंगे तो उनका हम इस्तकबाल करेंगे, कानून से बाहर जाएंगे तो राना साहब इनका इस्तकबाल करेंगे। इमरान खान को अक्सर बातें देर से समझ आती हैं। आज तक ये नहीं बताया गया कि इल्ज़ामात क्या हैं, जबकि नैब को ख़त्म करके मुल्क के निज़ाम को चलाना चाहिए। साबिक चेयरमैन नैब जावेद इकबाल भी अपने एहसास अवाम के सामने रखें। इस इदारे ने मुल्क के निज़ाम को मफलूज कर दिया। उन्होंने कहा कि जो आदमी दूसरों का एहसाब करे वो सबसे पहले खुद एहसाब के अमल में शामिल हो। पीटीआई रहनुमा असद उमर का कहना है कि वफाकी हुकूमत इमरान खान के लिए खतरा बढ़ाने में बराह रास्त जिम्मेदार है। रावलपिंडी में मीडिया से बात करते हुए असद उमर ने कहा कि GHQ ने लिखकर कहा कि परेड ग्राउंड में इमरान खान का हेलीकॉप्टर उतारने का मसला नहीं और राना सनाउल्लाह भी कहते हैं अगर इदारों को एतराज़ नहीं तो हमें भी नहीं, लेकिन डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद कह रहे हैं कि ये नहीं होने देगा। असद उमर ने कहा कि DG इस्लामाबाद को मुखातिब करते हुए कहा कि आप इमरान खान की ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हैं। जल्द से के NOC पर DC के दस्तखत हैं। साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद ने कहा है कि फ़ौज की जानिब से सियासत से दूर रहने का फैसला दरअसल PDM की सियासी मौत है। साबिक वज़ीर दाखिला ने ट्वीट करते हुए कहा ये लोगों की गलतफहमी थी कि इमरान खान 25 दिन तक अहम तैनाती की समरी पर बैठा रहेगा। इदारों ने भी कहा कि मुल्क में मुआशी और सियासी अदम इस्तेकाम गंभीर हो गया है, जिसके पेश नज़र फ़ौज ने सियासत से दूर रहने का हतमी फैसला कर लिया, जो कि असल में PDM की सियासी मौत है। सेनेटर शरी रहमान ने सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी पर तनकीद करते हुए कहा कि 4 साल से सदर नहीं बल्कि इमरान खान के कारकुन का किरदार अदा कर रहे हैं। ऐवान में इज़हार ख्याल करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शरी रहमान ने कहा कि हुकूमत ने CJCS और आर्मी चीफ की तकर्री की सीनियरिटी इमरान खान का आर्मी चीफ की तकर्री में कोई आईनी किरदार नहीं। सदर आरिफ अलवी को अपने हल्फ और ओहदे का एहतराम करना चाहिए था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन सफदर ने कहा है कि जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है इमरान खान पांव पकड़ लेता है। लाहौर के मुकामी अदालत में लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर केस की समाअत हुई। अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ पेश होने पर इनके वारंट गिरफ्तारी मनसूख कर दिए। केस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कैप्टन सफदर ने कहा कि मुल्क में बेहतरी आ रही है और मजीद अच्छे दिन आएंगे। असल मसला महंगाई है जो अल्लाह करे ख़त्म हो जाए। कैप्टन सफदर ने मजीद कहा कि जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है इमरान खान पाँव पकड़ लेता है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि अगर 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन हुए तो फिर 16 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्ज़ामात लगाए जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पूरे कराची में 5000 पोलिंग स्टेशन हैं, इन पर बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार नहीं होंगे तो धांधली का इल्ज़ाम लगेगा। इसकी वजह से हमने इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की थी। उन्होंने कहा कि अंदरून सिंध में जिन इमारतों में पोलिंग स्टेशन बनने हैं वो ख़राब हैं। अगर 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन हुए तो फिर 16 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी।
इमरान खान पर फायरिंग की तहकीकात करने वाले मुश्तरका तहकीकाती टीम ने आर्जी तौर पर काम रोक दिया। ज़राए के मुताबिक वफाकी सर्विस ने बतौर CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर की मुअत्तली का नोटिफिकेशन बहाल कर दिया है, जिसके बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर फायरिंग करने वाली JIT को हदायत मिलना बंद हो गई और तहकीकात रोक दी गई हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि 90% से ज़्यादा रेवेन्यू देने वाले शहर कराची को पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने तबाह कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान तो हो गया, लेकिन हम इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतजामात करने के मुंतज़िर हैं। अगर करप्शन देखना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं तो कम अज़ कम इलेक्शन कमीशन ये तो देख ले कि नई स्कीमें क्यों आ रही हैं। उन्होंने कहा कि रेड लाइन मनसूबे के तहत पूरा यूनिवर्सिटी रोड तोड़ दिया गया है। पंजाब में शुगर मिल्स मालिकान तकसीम जहांगीर तरीन ने अपनी तमाम मिल्स चलाने का ऐलान कर दिया। शुगर मिल मालिकान और वफाकी हुकूमत के दरमियान चीनी एक्सपोर्ट का तनाज़ बरकरार है, क्योंकि चीनी मालिकान फ़ी किलो कीमत में 15 रुपये इजाफा चाहते हैं, जिसके बायस पंजाब में अभी तक क्रशिंग का आगाज़ ना हो सका। शरीफ फैमिली के रमज़ान शुगर मिल्स पहले ही क्रशिंग शुरू हो चुकी थी, जबकि जहांगीर तरीन ने भी अपनी तमाम शुगर मिल्स चलाने का ऐलान कर दिया है। पंजाब हुकूमत ने आज से क्रशिंग शुरू करने का ऐलान कर रखा है और किसान गन्ने की फसल तैयार करके क्रशिंग के इंतजामात कर रहे हैं। मुल्क में डीजल के बहरान का खतरा सर्विस पर मंडलाने लगा। हुकूमत ने बहरान को टालने के लिए स्टेट बैंक से $40 करोड़ मालियत के फंड का तकाजा कर दिया। पेट्रोल डिवीजन ने खबरदार किया कि अगर मौजूदा सूरत हाल में कोई तब्दीली न आई तो मुल्क में डीजल के ज़खायर दिसंबर के आखिर तक ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी जानिब मरकजी बैंक ने ज़र मुबादला की तेज़ी से कम होते ज़खायर के पेश नज़र $40 करोड़ मालियत का फ़ंड मुख्तस करने या तेल की दरामद के लिए एडवांस अदायगियाँ करने से माजूरी जाहिर कर दी। पेट्रोलियम डिवीजन ने स्टेट बैंक से ये मदद इस वक्त तलब की जब मुल्क के दिवालिया हो जाने की अफवाहें और क्रेडिट रेटिंग में कमी की वजह से गैर मुल्की कंपनियों ने तेल की दरामद के लिए पाकिस्तान लेटर्स ऑफ क्रेडिट पर 8% तक कन्वेंशन चार्जेस वसूल करना शुरू कर दिए। THQ विहाड़ी में लोकल परचेज की मद में करोड़ों रुपए की करप्शन, डिप्टी कमिश्नर ने टेंडर मंसूख करते हुए कार्रवाई का हुक्म दे दिया। THQ विहाड़ी में फोकल पर्सन और प्रिक्योरमेंट ने कवानीन को नज़रअंदाज करते हुए मनपसंद अफराद को नवाजने के लिए मिली भगत के जरिए कम कीमत पर फोकल परचेज के लिए टेंडर दिया। हुसैन नामी मेडिसन कंपनी, महताब जावेद और गुलाम मुर्तज़ा नामी शहरियों की दरख्वास्त पर DC विहाड़ी सफदर हुसैन विर्क की हदायत पर ADC जी सैयद वसीम हुसैन शाह के ज़ेर निगरानी होने वाली तहकीकात में मुबैना तौर पर साबित करप्शन जाहिर हुई। ANF की मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ, भारी मिकदार में मंशियात बरामद कर ली गईं। लाहौर इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर महकमा एंटी नारकोटिक्स फौरन ने कार्रवाई करते हुए 31 किलोग्राम हीरोइन और 12,000 से ज़ायद नशावर गोलियां बरामद की। तर्जुमान ANF के मुताबिक मुसाफिर के बैग से तलाशी के दौरान 12,000 नशावर गोलियां बरामद होने पर इसे हिरासत में ले लिया गया। दूसरी जानिब वागा के करीब कार्रवाई करके एक शख्स से 1 किलो 50 ग्राम हीरोइन बरामद की गई।
पाकिस्तान में अमरीकी सिफारत खाने की जानिब से पाकिस्तान के नए नामजद आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के लिए मुबारकबाद पैगाम जारी कर दिया गया। ट्विटर पैगाम जारी करते हुए अमरीकी सिफारती कमीशन ने कहा कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ जबकि लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद को नया जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर होने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। अमरीकी एजेंसी ने कहा कि मुंतखब रहनुमाओं अस्करी क़यादत के साथ काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। हम तजारत और सरमायाकारी, सेहत, मौसमियाती तब्दीली, जामिया गवर्नेंस और इलाकाई सलामती में मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के मुंतखब रहनुमाओं, इसकी फ़ौजी क़यादत और सिविल सोसाइटी के मुतादिद शराकतदारों के साथ काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहन में खातून के यहाँ बच्चे की पैदाइश हो गई। अरब मीडिया के मुताबिक खातून की नाज़ुक हालत को देखते हुए सऊदी हलाल अहमर और हरम एम्बुलेंस सेंटर ने मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहन में ज़िचकी का अमल शुरू किया। इस मौके पर मौजूद एक डॉक्टर की मदद से बच्ची की पैदाइश का अमल कामयाबी से मुकम्मल हुआ, जबकि वालिद ने अपनी नौमौलूद बच्ची का नाम तैयबा रख दिया। सऊदी हलाल अहमर अथॉरिटी की शाख के डायरेक्टर जनरल अहमद बिन अली का कहना था कि माँ और नौमौलूद बच्ची को चेकअप के बाद बाबे जिब्राइल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। चीन में सख्त तरीन इकदाम के बावजूद कोरोना वायरस के केसेस में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक रिपोर्ट चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग और जनूबी तजारती मरकज़ ग्वांगझो समेत कई बड़े शहर वबा का सामना कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन में 31,527 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। इमरान खान ने मुझे वीरान जजीरे पर छोड़ दिया, साबिक कप्तान वसीम अकरम ने नया इंकशाफ कर दिया था। एक इंटरव्यू में कौमी टीम के साबिक फास्ट बॉलर ने कहा कि मुझे का खेज लम्हा शेयर करते हुए बताया, इमरान खान सख्त कप्तान थे लेकिन मैं उनके साथ बहुत मज़े किए। ग्राउंड के बाहर अपना किस्सा सुनाते हुए कहा कि लेजेंड क्रिकेटर ने उन्हें खेल के इब्तदाई दिनों में कहा कि चलो नाइट क्लब चलते हैं, लेकिन वो उन्हें एक मैदान में ले गए और वहाँ उन्हें अकेला छोड़ दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस न्यूज़।